एनडीए 6 सीट जीत जाती, चूँकि सब दिन जीतते। विकास पुरुष कहे जाते थे आर.के. सिंह, इतना क्षेत्र में विकास किए थे, विकास पुरुष कि मुखिया जी के चाहने वालों के कलेजा पर सांप लौट रहा था। और जहाँ जहाँ प्रचार किए हैं वहाँ वहाँ एनडीए हारी है। यही मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ, इस तरह के लोग अगर किसी भी दल में रहेंगे तो उस दल का भलाई नहीं होगा। चिराग से कोई दुश्मनी हमारा समाज का नहीं है पर्सनली तौर पर। हुलास पांडे को हमारा समाज नकार दिया है। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट ने तमाम उन आरोपियों को एक बड़ा झटका दिया जिन्हें थोड़ी राहत मिली थी। निचली अदालत से उन्हें राहत मिली थी और फिर ऊपरी अदालत ने एक बड़ा झटका दिया, सबके खिलाफ नोटिस गई और अब उन्हें थोड़ी बेचैनी सी हो गई है। इन तमाम मामलों को हम विस्तार से दिखा रहे हैं, इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और आज फिर ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड पर ही चर्चा करेंगे और चर्चा उन्हीं से करेंगे जो इस मामले में गवाह हैं, सरकारी गवाह हैं, सीबीआई के गवाह हैं। ओम नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं। निचली अदालत से राहत मिल गई थी तो वो लोग खुश हो गए थे कि अब कुछ नहीं है इस मामले में। ऊपरी अदालत से फिर नोटिस चला गया है, पूरा मामला बता दीजिए। देखिए, बात ऐसी है कि पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। मैं उस विषय पर कहना चाहता हूँ, या तो वहाँ निचली अदालत जानकारी की अभाव कहिए, या उनका सोच समझ की कमी कहिए, या कोई और प्रलोभन भी हो सकता है, ठीक ना, जो कि आम जनों में आशंका है। जन जन में यही आवाज़ है कि हो सकता है कुछ भी बड़े अपराधी हैं, बार बार कहा करते थे कि हम कोर्ट खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, तुम क्या करोगे। तो हो सकता है प्रभाव वो भी हो सकता है। तो अब आशा जगी है हाई कोर्ट पर पूरे आम जन की, और हमारी भी आशा जगी है कि न्याय मुखिया जी को ज़रूर मिलेगा। मुखिया जी के पूरे परिवार और चाहने वाले लोगों को अब आस जगी हुई है कि हो सकता है न्याय मिल जाए। लेकिन तमाम लोग जो आरोपी हैं, खास करके हुलास पांडे की बात करें, राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो लगातार ये बात कहते थे कि फंसाया जा रहा है, राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, इस मामले में कुछ नहीं है, हमें साजिश के तहत मेरा नाम जोड़ा गया और खास करके मुझे कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। ये उनकी सोच है, वो करने करके और छुपाने का उनका आदत है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कोई राजनीति वाले से हमारा कोई संपर्क उस तरह का नहीं है। कोई आज तक जो कहते हैं तो वही नाम खोलने के फलना आदमी सपोर्ट करके हमको फंसा रहा है। जब इतना कह रहे हैं तो उनको नाम धरने में क्या दिक्कत है। जैसे हमने कहा, देखा जो कहा, तो वो कहें कि फलना हमको फंसा रहा है, कहने में क्या दिक्कत है। राजनीतिक साजिश क्यों बताते हैं, नाम धरें कि फलना उनको फंसाया, कहने में क्या दिक्कत है। कोर्टे में जाकर के बोले कि फलना आदमी हमको फंसा दिया है। किसी राजनेता से तो आप प्रेरित नहीं हैं? हम आज तक नहीं हैं। जो पार्टी में वो हैं उन्हीं के यहाँ तो आना जाना हमारा सब दिन रहा है, आज भी है। डंका के चोट पर भी कहते हैं, दूसरे जगह तो कहीं आना जाना है नहीं हमारा। हम भी मानव न हैं, काहे किसी के दरवाज़ा पर जाने से हमको कोई रोक थोड़ी सकता है। जनता के वो लोग होते हैं तो कोई पार्टी के हों, उससे क्या मतलब है। कहीं हम आएंगे जाएंगे नहीं, तो हम भी तो मानव जाति से आते हैं। देखा तो आप ही ने था हुलास पांडे को, देखा है कि हमारे सामने, आँख के सामने इन्होंने मर्डर किया है जी, इसमें क्या कहना है। हजारों बार हमने कह चुका है। लेकिन जब निचली अदालत से राहत मिली तो उन्होंने कहा कि ये जीत है, ये जीत है और उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे। आरोप कोई नहीं लगाता है, सच्चाई जो है वही दर्शाया गया है। ई आँख में धूल झोंक रहे थे कि करने भी किए और
धनबल के प्रयोग करके इन्होंने अपना बचने का हथकंडा अपना रहे थे। आप गवाह बने, आप तो भटक रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप कहाँ तक जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर? जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे, लेकिन न्याय लेकर रहेंगे। चाहे जो दरवाज़ा खटखटाना पड़े उसके लिए हम माने क्रमबद्ध हैं, चरणबद्ध पर भरोसा है। हाँ, मैंने ऊपरी अदालत पर भरोसा है। अगर ज़रूरत पड़ा तो इससे भी ऊपर जाएंगे, लेकिन हार मानकर बैठ जाने वाले में से हम लोग नहीं हैं। न उनका परिवार है और न हम हैं। आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं कि हमारे इंदुभूषण भाई और उनके परिवार को जो सुरक्षा हटा दिया गया है, सरकार जल्द से जल्द उनकी सुरक्षा मुहैया कराए। चूँकि खतरा उन पर भी कम नहीं है, उनको भी खतरा है। खतरा है, किस लोगों से खतरा है? इन्हीं लोगों से खतरा है। आपराधिक प्रवृत्ति की ये सब है, सब हथकंडा न अपनाएगा। तो हमारा आपके चैनल से यही मांग है कि पूरा परिवार को सुरक्षा दिया जाए, हमारे पूरा परिवार को सुरक्षा दिया जाए। चूँकि सुरक्षित हम लोग रहेंगे तबे न केस लड़ेंगे। जब निचली अदालत से राहत मिली तो कहा गया कि देखिए, यही कहा जाता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारा नाम जोड़ा गया, उन लोगों का भी नाम जोड़ दिया गया जो उनके साथ चलते थे, मुखिया जी के साथ घूमते थे, उन लोगों का भी नाम राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जोड़ा। इसमें आपको बार बार ये इंडिकेट किया जा रहा था कि आप उन राजनेताओं से मिले हैं जिस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा है। पहले तो वो राजनेता का ही नाम धरें, और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि उनके साथ चलने वाले को फंसाया गया है, आज वो व्यक्ति नहीं रहता इनके साथ में तो हत्या मुखिया जी का नहीं होती। चूँकि मुखिया जी के हर चीज़ को जानकारी रखने वाला वही लोग थे। अब आप कैसे जानिएगा कि मुखिया जी कब आए, कब गए, कब कहाँ हैं? तो वही व्यक्ति न बता सकता है। तो वे लोग का अहम भूमिका है इस लड़ाई में, उनकी हत्या में। हुलास पांडे अपने बचने के लिए ये सब हथकंडा, झूठ साँच फ्रेज बोल रहे हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास में भी तो बैठे हुए हैं, रूलर पार्टी में है, गठबंधन में है, गठबंधन है, सरकार है, उसके एक गठबंधन। अच्छा बताइए, बड़े नेता हैं, देश के जो गृह मंत्री हैं, इलेक्शन के टाइम में भी गृह मंत्री जी के सामने साथ में फ़ोटो खिंचाना, एक अपराधी चार्जशीटेड आदमी, मुख्यमंत्री जी से फ़ोटो खिंचाना, साथ में खड़ा होना, ये क्या दर्शाता है? केंद्रीय मंत्री के साथ, अनेकों मंत्री के साथ में हैं। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी के पूर्ण प्रचार किए। तो ये भी बात जान लीजिए कि मुखिया जी के चाहने वाले 40% लोग आज भी हैं जो कि दिल से चाहते हैं, ठीक ना। वैसे लोगों के मन में कचोट हो गया, जिसका ही कारण है कि शाहाबाद और मगध एनडीए। मतलब आप ये इशारा कर रहे हैं कि हुलास पांडे ने आर.के. सिंह का प्रचार किया तो आर.के. सिंह को मुखिया जी के चाहने वालों ने वोट नहीं किया, वोटे देने लोग नहीं गया, काहे के लिए जाए? अगर हुलास पांडे नहीं जाते तो आर.के. सिंह जीत जाते, निश्चित 6 सीट जीत जाते, एनडीए 6 सीट जीत जाती। चूँकि सब दिन जीतते, विकास पुरुष कहे जाते थे आर.के. सिंह, इतना क्षेत्र में विकास किए थे, विकास पुरुष। लेकिन हमने भी सर्वे कराया, हमने भी हर चीज़ को पता लगाया। एक कारण ये भी थी, एक कड़ी ये भी थी कि मुखिया जी के चाहने वालों के कलेजा पर सांप लौट रहा था जब ये मंच पर हुआ करते थे। और जहाँ जहाँ प्रचार किए हैं वहाँ वहाँ एनडीए हारी है। आगे आने वाला समय में भी आज ही मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ, इस तरह के लोग अगर किसी भी दल में रहेंगे तो उस दल का भलाई नहीं होगा। तो चिराग के दल का भला नहीं हो सकता ना। चिराग से कोई दुश्मनी हमारा समाज का नहीं है।
पर्सनली तौर पर। हुलास से दुश्मनी। हाँ, हुलास पांडे को हमारा समाज नकार दिया है। जब से मुखिया जी की हत्या कर दिए हैं तब से पूरा समाज इनको नकार दिया है। आपको नहीं लगता कि बहुत समय बीत रहा है, बहुत समय हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला? न्याय जरूर मिलेगा, और न्याय तो वैसा न्याय मिलेगा कि यानी अमिट होगा, ऐतिहासिक न्याय मिलेगा। पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है। पूरा हम लोग विश्वास हैं। कहाँ हम लोग एक दिन भी नकारात्मक बात बोले कि न्याय नहीं मिलेगा? न्याय मिलेगा। आपको भरोसा है? हमें भरोसा है, मुखिया जी के पूरा परिवार को भरोसा है, तबे तो आस में हम लोग आज भी टिके हुए हैं। भगवान पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है, संस्था पर विश्वास है। चलिए, तो भरोसा अभी भी है, न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। ऊपरी अदालत से नोटिस चला गया है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो जारी है कोर्ट में, और धीरे धीरे उस पूरे मामले को कोर्ट देख रही है। निचली अदालत में इन्होंने बताया कि हो सकता है कि अभाव ज्ञान, मतलब उतना ज्ञान भी कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि उस तरह के पूरे मामले को निचली अदालत नहीं समझ पाई, इसलिए उन्होंने राहत दिया। लेकिन ऊपरी अदालत उस पूरे मामले को समझकर फिर से नोटिस भिजवा चुकी है। हुलास पांडे सहित जितने भी आरोपी हैं सबके यहाँ नोटिस जा चुका है, और अब इनका भी कहना है कि न्याय तो मिलेगा, जब भी मिले न्याय ऐतिहासिक होगा। इस तरीके से आपने देखा नहीं होगा। हालांकि कई साल बीत गए, मुखिया बड़मेश्वर मुखिया के जो भी आरोपी हैं आज तक वो जेल नहीं गए। अभी भी आरोपी जेल से बाहर हैं, घूम रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमें फंसाया जा रहा है। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।